दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हुए अपने जीवन को समर्पित करने वाली स्नेह की सह संस्थापिका स्वर्गीय लायन डॉक्टर नैना की 42वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों का समापन समारोह पूर्वक लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना स्नेह में संपन्न हुआ। जन्म जयंती उत्सव कार्यक्रम में स्नेह द्वारा 2 दिवसीय निःशुल्क थेरेपी एवं परीक्षण शिविर तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत कुल 280 हितग्राहियों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दिन स्नेह विद्यालय में विशेष बच्चों के आतिथ्य में संस्थापक पंकज मारू एवं सचिव विनयराज शर्मा ने मां शारदा एवं डॉक्टर नैना के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्नेह के स्टाफ ने डॉक्टर नैना के साथ किए कार्यों पर अपने अनुभव से सभी को रूबरू कराते हुए उन्हें याद किया। संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने स्नेह और विश्व स्तरीय संस्थान बनाने में डॉक्टर नैना के साथ किए गए कार्यों एवं उनकी समर्पित कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूरे वर्ष नियमित रूप से उपस्थित रहने वाले विशेष बच्चों शिवा सक्सेना, आहेद मेव, सुबोध खलोटिया, आलिया बी, नीरज बंबोरिया, गौरव प्रजापत, वासुदेव, सूरज साहनी, जहरा बी, पायल निम्बोला और पुष्कर माली को अतिथि के रूप में मंचासीन कर उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में स्नेह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्नेह में कार्यरत सहकर्मियों के द्वारा ही चयनित कर्मचारियों को डॉक्टर नैना मेमोरियल एम्प्लॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें श्रीमती आशा नामदेव को संस्था की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मान पत्र एवं 3100 रुपये के नगद पुरस्कार से तथा विप्लव चौहान प्रशासनिक विभाग, डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया थेरेपी विभाग, सविता उपाध्याय विशेष शिक्षा विभाग व शहनवाज पठान परिवहन विभाग को विभाग के सर्वश्रेष्ठ सेवार्थी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों एवं विशेष बच्चों ने डॉक्टर नैना की प्रतिमा के समक्ष केक काटकर उनके बताए सेवा मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन उप निदेशक महेशचंद्र राठौड़ ने किया व आभार विशेष शिक्षक सुनील गौतम ने माना। इस अवसर पर डॉक्टर कविता सोनी, मनीष जोनवाल, रमेश सिलावट, जीवेंद्र प्रसाद बिसेन, गुड़िया शर्मा, चंदन सिंह, रंजीता तंवर, राकेश सोनी, पप्पू पनोला, गौरव यादव, लोकेश चौहान, चेतना सक्सेना, दीपिका भावसार, पूजा खेरवार, मोहिनी जादव, खुशबू व्यास, पिंकी मरमड़, दिनेश दसलानिया, प्रमोदधर दुबे, गोवर्धन बालोदिया, शाहबाज खान आदि उपस्थित थे। मैं आशा दीदी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप आए और नीरज बंबोरिया का स्वागत करें। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप आए और सूरज साहनी का स्वागत करें। का स्वागत करें। इधर देख। मैं डॉक्टर कविता हमारे बीच हमारे संस्थापक महोदय भी और हमारे सचिव महोदय श्री विनयराज शर्मा जी भी उपस्थित हैं। हमारे संस्थापक महोदय लायन डॉक्टर पंकज मारू साहब का स्वागत करें। चांद सितारों से खुद लिख अपनी उम्र मैम का 42 है। मैं इस अवसर पर शुभकामना संदेश और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा प्रमोदधर दुबे, आप आए और नैना मैडम के साथ आपने जो समय बिताया है और उनकी जो सीख प्राप्त की है तो मेरे साथ काम करोगे। हाँ मैडम, मैडम ने मेरे को थेरेपी 3 महीने के लिए सिखाई। उसके बाद ट्रेनिंग देते गए, मैं सीखते गया। उसके बाद मैडम ने बोला मशीन भी सीखनी पड़ेगी। मैडम ने बोला सीखूंगा मैडम। फिर मैडम ने पूरा मशीन सब सिखाई, अल्ट्रासाउंड ट्रेन सब सिखा दी। इसके बाद करते गया, सुबह सीखते गया, इसलिए 3 सब करते गया। सब धन्यवाद। यहाँ तक जहाँ तक पहुँची हूँ सब मैडम की वजह से। आज मैडम नहीं है, मैं उनको बहुत याद करती हूँ, बहुत ज्यादा। और मैडम ने हर चीज मुझे सिखाने की कोशिश की और मैं मना कर दी थी। और आज मैं उनकी बातों को याद करके हर चीज सीखना चाह रही हूँ। मैंने कंप्यूटर सीखा, वो भी चलाना सीख लिया। हर किसी किस तरह से बात करते हैं वो भी सीखा मैंने यहीं पर। यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखा है मैंने जो मुझे कभी नहीं आता था। मैडम के साथ में रहकर बहुत सारी चीजें सीखा। तो मैडम को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये कामना करती हूँ कि मेरा सारा स्टाफ मैडम की
कदम पे चले और ये स्नेह का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। मैडम को हैप्पी बर्थडे। और जो भी आज मुकाम है मेरा, उसके लिए मैं मैडम को धन्यवाद बोलती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद मैम। और उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मैडम को हैप्पी बर्थडे बोलूँगा। गला नहीं हो रहा है, क्या बोल सकता हूँ मैं बोलूँगा जरूर, क्योंकि मैडम ने जो हम लोगों को सिखाया है या उनके जो गुणों को हमने देखा है वो वाकई काबिल तारीफ है। उनमें जो खूबियाँ थी उनकी ये खूबियाँ मैं बताऊँगा कि जैसे मैनेजमेंट कैसे देखना है, टीचर्स का कैसे देखना है, ऑफिस को कैसे देखना है, पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को कैसे देखना है, वो सब टैलेंट उनमें था। सर ने अचानक बुला लिया मुझे, लेकिन मैं अगर पहले बोलते तो मैं कुछ ज़्यादा बोल पाता। मैडम को मैं बहुत याद करता हूँ, उनकी जगह कोई ले भी नहीं पाएगा मेरे लिए, मेरे जीवन में तो कोई नहीं ले पाएगा। और मेरे होते हुए इस स्कूल में भी देखा है कि उनका जो मैनेजमेंट था वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ था, और उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैंने मैडम के साथ लगभग 2 साल से ज़्यादा काम किया होगा, 2 से 2.5 साल। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। उन्होंने स्टाफ में जो भावनाएं डेवलप की, जो स्किल्स डेवलप की, वो आज भी स्टाफ में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो चीज़ शायद कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने किया है। यहाँ बच्चों में आज भी बच्चे मैडम को याद करते हैं उसी भावनाओं के साथ। तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर हम थोड़ा भी उनके नक्शे कदम पर चल के अगर कर पाए तो वो हम पूरी कोशिश करें। और लगभग हमारा सभी स्टाफ उसमें लगा रहता है, उसी भावना के साथ बच्चों में एक एक चीज़ों पर ध्यान रखता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे प्रेरित करता है कि मैं भी आगे कुछ थोड़ा कर सकूं। और बच्चों में वो भावनाएं देखी है मैंने, उस पर कुछ मैंने पंक्तियां लिखी है। आज मैं बाइक पर आया था, उस समय मैंने कुछ सोचा था, तो मैं वो कुछ कहना चाहूँगा। वो दुनिया वो सीरत वो ममता, वो दुनिया वो सीरत वो ममता, अब कहाँ पाता हूँ जिसने सिखाया उठना बैठना चलना अच्छा बुरा, जिसने सिखाया उठना बैठना चलना अच्छा बुरा, उसे अब कहाँ पाता हूँ। पर देखता हूँ दिल और मन में, पर देखता हूँ दिल और मन में आंखों से पर देखता हूँ दिल और मन की आंखों से हर सीरत को यहाँ झलक उनकी हर जगह पाता हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा। चरणों में नमन करती हूँ, मैडम के चरणों में नमन करती हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही बताने का है, क्योंकि मैं कुछ थी नहीं। आज जो भी हूँ ऐसा नहीं कि बताने की जरूरत है, सब लोग जानते हैं और सब लोग देखते मैडम क्या थी और मैडम कैसे सिखाती थी, क्या करती थी और मैडम क्या चाहती थी। बस मैं खुद और सबसे यही निवेदन करूँगी कि जो मैडम चाहती थी वही करें, और आज जो भी अपने साथ नए स्टाफ भी आए हैं उनको भी वही सिखाएं जो मैडम सिखाती थी। धन्यवाद। आया था, ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से उन्हें नूर बनाया था। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अगली शुभकामना संदेश के लिए आज नैना मैडम का जन्मदिन है, और आज हम सब उनका जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। और आज मैं आप सभी की बातें यहाँ सुन रहा था। निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन के जीवन में कहीं न कहीं नैना मैडम का योगदान रहा है। इसीलिए जो बातें निकल के आ रही है वो अंदर दिल से निकल के आ रही है, और हम उन सब चीज़ों से सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में हमको जो भी कार्य मिला है, जो भी हम काम कर रहे हैं, इतनी तल्लीनता से करें, उस तरीके से करें कि वो एक मिसाल बन जाए। और निश्चित ही यदि हम नैना मैडम को आज यहाँ याद कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी इस कर्म भूमि पर वो सभी कार्य किए हैं जिससे आज हम सब उनको याद कर रहे हैं। आज हमें उनके जन्म दिवस पर यहाँ से यही प्रेरणा लेकर जाना चाहिए कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए,
हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। एक बार पुनः तेरे रूप में मैंने सामान डाला, पूरा सामान उसमें भर दिया मैंने। फिर भी उन्होंने ये लिखा है कि मेरे ऑफिस में आपने सामान क्यों रख दिया, मतलब आप यहीं रहो, मैं यहीं लाता था, यहीं धोता था, यही सब कुछ मैंने सब कार्य यहीं से करा। निश्चित रूप से सबकी बातें सुनी और हम सब लोग जानते हैं जिनने भी उनके साथ काम किया है, मैडम क्या थी, किस तरह की शख्सियत थी। बहुत विरले लोग होते हैं जो इस दुनिया में दूसरों के लिए अभी सुनील सर कह रहे थे कि वो ऊपर से बहुत कठोर थी, अंदर से बहुत ही नरम थी। मैं कुछ बातें जरूर जो नए स्टाफ है उनको बताना चाहूंगा उनके बारे में। ये सब जानते हैं आपकी पहले दिन से मैडम जुड़ी थी स्नेह से, और शुरुआत जब हुई थी पहले महीने में ही, एक महीने बाद कुछ बातों को लेकर मेरा उनसे कुछ हॉट टॉक्स हुई और तब उन्होंने जो बातें कही वो शायद मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। 2 स्टाफ था और नेचुरली स्टाफ के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और वो उसी का परिणाम था। और मैं खुद कुछ गलतफहमी का शिकार था। उन्होंने पहली सैलरी लेते हुए मुझे कहा था कि सर मैं स्नेह के साथ सैलरी के लिए नहीं जुड़ी हूं। वो फातिमा कॉन्वेंट में काम करती थी और मैं कभी इस विषय में आपसे आज के बाद बात नहीं करूंगी। एक नया व्यक्ति किसी संस्था को ज्वाइन करता है और पहले महीने में अगर ये बात कहता है तो उससे ये समझ आता है कि उसके भाव उस संस्था के प्रति क्या रहे होंगे। 1 घंटे के लिए वो आती थी उस समय और धीरे धीरे वो 1 घंटा कब 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन और फिर 24 घंटे में परिवर्तित हो गया, ये पता ही नहीं। 7 इन बच्चों के बारे में सोचना, वो स्टाफ तो कितना ही डांटती है। जब मेरे केबिन में आती थी तो अपने स्टाफ के लिए जिस तरह से वो झगड़ती थी, उनकी बातों के लिए जिस तरह से कहती थी, आप लोगों को शायद उसकी कल्पना भी नहीं होगी। एक स्टाफ के मैं कई बार उन्हें कहता था कि आप बहुत ज्यादा लिबरल हो जाती हो, आप मतलब अपनी पॉकेट से निकाल के स्टाफ की प्रॉब्लम्स में पैसे दे देना, फिर बाद में मुझसे डिस्कस करना कि सर ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ, और फिर मैं उन्हें जब कहता था तो फिर उनका ही जवाब होता था हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ऐसा व्यक्तित्व मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे याद है जब पहली बार विनय उसके गवाह हैं, हम इस जमीन के लिए गए थे इंदौर, जिनकी ये जमीन थी। मैं, विनय, झमक भैया, राठी मैडम और प्रियंका मैडम, हम 5 लोग थे। हम देवास होते हुए गए उनके घर से, पहली बार हम लोग उनके घर गए थे। और जब उनको घर पे छोड़कर हम वहां से निकले, उस यात्रा के दौरान नागदा से देवास, देवास से इंदौर और इंदौर से वापस देवास, और उस पीरियड में जो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, तो जब देवास से हम लोग निकले तो हम चारों की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मैडम देवास से थी, ऐसा लगा कि किसी बहुत ही करीबी को हमने कहां छोड़ दिया। इतना अटैचमेंट शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि जब मैडम को कोविड होने के पहले मेरी मम्मी को कोविड हुआ और मैं मम्मी को लेकर शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर में था,
और उसी बीच में पापा को कोविड हुआ। वो एक शख्सियत थी उस समय जब परिवार के लोग छोड़ देते थे, वो खुद पापा को लेके उज्जैन गई गाड़ी में बिठा के, और पूरी रात, अगस्त का महीना था, इतनी तेज बारिश थी, माधव अस्पताल के बाहर पापा को एडमिट करके वो पूरी रात उन्होंने उस सीढ़ी पे बिताई। क्या उसकी जितना कहूं कम है। इस स्नेह को की एक एक ईंट में वो आज भी जीवित है, वो कहीं जा ही नहीं सकती। जिसको स्नेह के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, मतलब घर भी जाएगी तो घर जाकर उन्हें 1-2 दिन हुए नहीं कि स्नेह की याद आने लगती थी, और वो सब कुछ छोड़कर वापस स्नेह में। ये सब निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह की टीम, और जो कहा कि उनको शायद पूर्वाभास था कि स्नेह कैसे चलेगा, और उन्होंने हर व्यक्ति को जिस तरह से इस स्नेह के लिए ट्रेन किया। मैंने बहुत, मतलब जितने पेरेंट्स थे शायद वो अपने बच्चों पे अपने से ज्यादा भरोसा मैडम पर करते थे कि अगर इनके हाथ में बच्चा दे दिया यानी हम निश्चिंत हैं। ये इस तरह का भाव किसी पेरेंट्स में पैदा करना ये बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करना होते हैं। वो अपने घर वालों से झगड़ती थी, आई नो, मतलब कितनी बार उन्होंने अपने घर वालों से झगड़ा किया होगा स्नेह के लिए। ये इतनी सारी चीजें आज याद आती हैं। और जब वो कोविड हुआ और उनको हम यहाँ से लेके जा रहे थे, उनको एडमिट किया था रंगोली हॉस्पिटल में, और जब डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें इंदौर ले जाना है, और उनसे मैंने पूछा था कि, उन्होंने कहा था कि मैं जाने के पहले एक बार स्नेह देखना चाहती, यू डोंट नो। लेकिन लास्ट 28 मई को जाने के पहले 27 मई को जब वो वेंटिलेटर पे थी और मैं अंदर गया, उनको कहा कि जब हम जानते हैं कि वेंटिलेटर पे होते हैं तो आदमी बात नहीं कर पाता, मैं उनसे बात करना चाह रहा था। वेंटिलेटर से उनको हटाया गया 10 मिनट के लिए, और मैंने उनसे बात की। ये चाहती थी कि स्नेह का काम रुकना नहीं चाहिए। हम सब लोग उसी भाव से काम कर रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स ऑलवेज हमारे साथ हैं, और बस यही कामना है कि उनकी यही ब्लेसिंग्स बनी रहे। इन बच्चों के चेहरों पे जिस तरह की खुशी वो देखना चाहती थी, वो खुशियां हम उन्हें देते रहें। सभी स्टाफ से भी यही कहना चाहूंगा कि जब हम इनके साथ काम करें तो हम बाकी चीजें भूल जाएं, सिर्फ बच्चे हमारा फोकस हो। कल आप सब ने देखा होगा, आशा का झरना सीकर की एक टीम आई थी, और मैंने उनसे जब इंटरेक्ट करके पूछा कि आपने क्या स्नेह में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? स्नेह में सबसे अच्छा हमें स्नेह का स्टाफ। उन्होंने कहा कि जिस तन्मयता के साथ वो लोग बच्चों के साथ, वो भी एक स्टाफ थे। उन्होंने ये एडमिट किया कि सर, हम इतनी तन्मयता के साथ हमारे यहाँ काम नहीं कर पाते। जिस तन्मयता के साथ, जिस दिल के साथ आपकी टीम को यहाँ काम करते हुए देखा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैडम की इस बात को आप सब ने अपने अंदर उतारा है। उसी भाव से हम सब ये काम करते रहें। एक परिवार की तरह हम हमेशा फ्रॉम दी स्नेह मैनेजमेंट टीम में ये जरूर एश्योर करता हूं कि
वी आर ऑलवेज विथ यू। मैडम यही चाहती थी कि ये परिवार की तरह स्नेह आगे बढ़े, हम सब परिवार की तरह रहें। परिवार में होते हैं तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। श्रेष्ठ उपस्थिति दर्ज कराने पर शिवा को लिखना और संभलना और आगे बढ़ना। तालिया से आप का स्वागत करें। आप आए और अपना प्राइज को मिला है यह पुरस्कार देख करें। इन सभी में हम सबका सहयोग करती है, उन्हें बधाइयां प्रेषित कीजिए और इस पुरस्कार के साथ ही ज्योति से उनकी शहनाई बजे, इसका भी उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जयंत सिंह गौरिया सरकार प्राप्त करें। एडमिन डिपार्टमेंट यानी प्रशासन डिपार्टमेंट से मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं श्री विप्लव चौहान जी का स्वागत कीजिए। मेमोरियल बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, ये सम्मान पत्र आशा मैम के लिए। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 डॉक्टर नेना मेमोरियल श्रीमती आशा नामदेव। स्नेह नागदा परिवार की ओर से आपको ये सम्मान पत्र प्रदान करते हुए हमें अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और अद्वितीय सेवा भावना ने न केवल संस्थान के वातावरण को समृद्ध किया है, बल्कि हर किसी को प्रेरित भी किया है। आपने अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों को साहस और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर अपने कार्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि सच्ची निष्ठा और सेवा भावना से कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आपने रसोई और गृह व्यवस्था में जो उत्कृष्ट योगदान दिया है, वह स्नेह के प्रत्येक सदस्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी कर्मठता, अनुशासन और प्रेमपूर्ण सेवा ने हमें एक सशक्त परिवार का अनुभव कराया। आपका यह सफर केवल आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। आपके द्वारा दिखाई गई आत्मशक्ति और समर्पण हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। स्नेह परिवार नागदा आपकी सेवा भावना को नमन करता है और स्नेह की सह संस्थापक डॉक्टर नैना की 42वीं जन्म जयंती के अवसर पर आपको स्नेह का वर्ष 2024-25 हेतु सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार से सम्मानित कर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ग्रुप फोटो के बाद सभी बच्चे लाइन का पहुंचेंगे और एक साइड और बॉयज एक साइड बैठ जाओ। बीच में से रास्ता रखना है। हटो।